हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। बच्चों, आज हम आपके पेपर फर्स्ट की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में मेरा टॉपिक है लोक प्रशासन के विकास के चरण। लोक प्रशासन के विकास के चरण को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण है लोक प्रशासन के उद्भव का चरण। इसमें बच्चों राजनीतिक और प्रशासन में विभाजन हो गया था और ये चरण 1887 से 1926 के बीच चला था। इस चरण में लोक प्रशासन के एक अनुशासक के रूप में इसका शुरुआत हुई। प्रशासन का राजनीति से अलग किया जाना इस चरण में सुनिश्चित किया गया। इसकी शुरुआत 1887 में राजनीतिक विज्ञान की चतुर्मासिक में वुड्रो विल्सन ने एक निबंध लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में अपनाने को कहा। 1900 में फ्रैंक जे गुडनाउ ने एक पुस्तक प्रकाशित की, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें इसकी उन्होंने पुष्टि की। 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई, जो लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक है। इस चरण की 2 विशेषता हुए बच्चों। राजनीतिक और प्रशासन को अलग अलग माना जाने लगा और लोक प्रशासन का जन्म हुआ। दूसरा चरण है प्रशासन के सिद्धांतों का चरण। ये 1927 से 1937 के बीच चला। इस चरण में 1927 में सबसे पहले W.F. विलोवी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। इस चरण में हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916, M.P. फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, मूने और रैले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931, गुरविक और उर्विक की पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, मूने और रेले की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939। ये सारी पुस्तकें का उद्भव इस चरण में हुआ था और इस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। बच्चों, तीसरा चरण है चुनौतियों का चरण, जो 1938 से 1947 में शुरू हुआ। इस चरण में लोक प्रशासन का अध्ययन कर मानव संबंध, व्यवहार और की वकालत की गई और ये कहा गया है कि इसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो थी चेस्टर बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, मार्टिन मार्श की एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1996, हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, रॉबर्ट डहल की द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947, डेविड वाल्डो की द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948। हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांतों के आलोचक थे और उन्होंने इन सिद्धांतों को कहावतें और मुहावरे माना। चौथा चरण था पहचान का संकट 1948 से 1971। इस चरण में राजनीतिक प्रशासन को अस्वीकार करने के कारण पहचान का संकट बन गया था। कुछ विद्वान राजनीति की तरफ आए थे और कुछ प्रशासनिक विज्ञान की तरफ। लोक प्रशासन के जन्म के साथ इस चरण में कुछ परिवर्तन हुए। वो था तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। रिक्स के परिवेशीय उपागम का अध्ययन किया गया। रिक्स और वीडनर की विकास प्रशासन की अवधारणा का आविष्कार हुआ। नव लोक प्रशासन का उदय हुआ। विंसेंट ऑम्स्टेम द्वारा लोक चयन उपागम की वकालत की गई। 5वां चरण है
लोक नीति परिप्रेक्ष्य का चरण 1971 से 1991। इस चरण में लोक नीति विश्लेषण की गई, राजनीतिक और प्रशासन के विभाजन को अस्वीकार किया गया। डेविड बाल्डो ने कहा, प्रशासन और राजनीति के बीच पृथक्करण व्यर्थ है। छठा चरण है आधुनिक काल, यानी 1991 से आज तक। इस चरण में विश्वव्यापी अवधारणा यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ने जन्म लिया। अब राज्यों के साथ निजी क्षेत्रों ने भी लोक प्रशासन में सहयोग देना शुरू किया और नव लोक प्रबंध विचारधारा का जन्म हुआ। इस प्रकार बच्चों लोक प्रशासन के विकास को मोस्टली तो हमने बेटा 5 चरणों में बताया है। छठा चरण आपको समझाने के लिए बताया है कि 91 के बाद अब जो चल रहा है उसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की अवधारणा ने जन्म लिया है। ये आपको शॉर्ट में बताया गया है। इससे पहले इसके नोट्स में आपको पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग वीडियोज़ में मेरे इसके सारे नोट्स आपको डीपली मिल जाएंगे।